लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कायदा नंबर 7 के बारे में, जो है दो पेश के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 8, जो है खड़ा जबर के बारे में। ये एक नया सबक है, खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। जिस हरूफ पर भी खड़ा जबर लग जाता है उसको थोड़ा खींचकर पढ़ा जाता है। खड़ा जबर अलिफ की जगह पर होता है। जैसे कि अगर हम किसी हरूफ को अलिफ से मिला करके पढ़े तो उसको थोड़ा खींचा जाता है, तो सेम अगर किसी हरूफ पर एक खड़ा जबर आ जाता है तो उसको भी थोड़ा खींचकर पढ़ा जाता है। जैसे कि हमजा खड़ा जबर आ, बा खड़ा जबर बा, ता खड़ा जबर ता, सा खड़ा जबर सा, जीम खड़ा जबर जा, हा खड़ा जबर हा, खा खड़ा जबर खा, दाल खड़ा जबर दा, जाल खड़ा जबर जा, रा खड़ा जबर रा, जा खड़ा जबर जा, सीन खड़ा जबर सा, शीन खड़ा जबर शा, सौद खड़ा जबर सौ, जौद खड़ा जबर जौ, तो खड़ा जबर तो, जौ खड़ा जबर जौ, आइन खड़ा जबर आ, गैन खड़ा जबर गौ, फा खड़ा जबर फा, कौफ खड़ा जबर कौ, काफ खड़ा जबर का, लाम खड़ा जबर ला, मीम खड़ा जबर मा, नून खड़ा जबर ना, वाव खड़ा जबर वा, हा खड़ा जबर हा, या खड़ा जबर या। अब यहां पर देखिए बताया गया है कि चाहे आप किसी हरूफ को अलिफ के साथ मिला करके पढ़ें या आप किसी हरूफ पर खड़ा जबर लगा करके पढ़ें, दोनों ही सूरतों में आवाज सेम निकलेगी, थोड़ा आपको खींचना पड़ेगा। जैसे कि बा अलिफ जबर बा, ता खड़ा जबर ता अलिफ जबर ता, सा खड़ा जबर सा अलिफ जबर सा, जीम खड़ा जबर जा, जीम अलिफ जबर जा, दाल खड़ा जबर दा, दाल अलिफ जबर दा, सीन खड़ा जबर सा, सीन अलिफ जबर सा, आइन खड़ा जबर आ, आइन अलिफ जबर आ, काफ खड़ा जबर का, काफ अलिफ जबर का, लाम खड़ा जबर ला, लाम अलिफ जबर ला, लाम अलिफ जबर ला, लाम अलिफ जबर ला, या खड़ा जबर या अलिफ जबर या। यहां पर आपको इस कायदा नंबर 8 में एक चीज समझ लेनी है कि जिस हरूफ पर भी खड़ा जबर आता है उसको थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है, और अगर आप किसी हरूफ को अलिफ के साथ मिला करके पढ़ेंगे तब भी उसको खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे कि कौफ अलिफ जबर कौ, लाम जबर ला, कौला। तो यहां पर इसको 3 तरीके से लिखा गया है लेकिन आवाज सेम निकलेगी। जैसे कि कौफ अलिफ जबर कौ, लाम जबर ला, कौला। और यहां पर खड़ा जबर लगाकर इसको लिखा गया है, कौफ खड़ा जबर कौ, लाम जबर ला, कौला। मीम अलिफ जबर मा, लाम जेर ली, काफ जेर की, मालिकी। मीम अलिफ जबर मा, लाम जेर ली, काफ जेर की, मालिकी। मीम खड़ा जबर मा, लाम जेर ली, काफ जेर की, मालिकी। हमजा खड़ा जबर आ, दाल जबर दा, मीम जबर मा, आदमा। हमजा खड़ा जबर आ, मीम जबर मा, नून जबर ना, आमना। काफ जेर की, ता अलिफ जबर ता, बा पेश बू, किताबु। काफ जेर की, ता खड़ा जबर ता, बा पेश बू, किताबु। सीन बा पेश सुब, हा खड़ा जबर हा, नून जबर ना, काफ जबर का, सुबहानका। सीन जबर सा, मीम खड़ा जबर मा, वाव खड़ा जबर वा, ता दो जेर तीन, समावातिन। काफ जबर का, लाम जेर ली, मीम खड़ा जबर मा, ता दो जेर तीन, कलिमातिन। इसको आपको ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कालिमातिन। काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको खींचकर पढ़ते हैं, लेकिन जिस हरूफ पर भी जबर लगा हुआ हो उसे आपको खींचना नहीं है। जिस हरूफ के साथ अलिफ को मिला करके लिखा गया है या खड़ा जबर लगाया गया है, सिर्फ उसी को आप खींच कर पढ़ेंगे। हमजा खड़ा जबर आ,
जाल अलिफ ज़बर ज़ा, नून ज़ेर नी, हा मीम ज़ेर हिम, आज़ानिहिम। सारे कायदे वही हैं जो पीछे हमने पढ़े हैं, कुछ भी नया नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ज़बर, यहाँ पर ज़ेर और यहाँ पर जज़म। मीम ज़बर मा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, रा ज़ेर री, बा पेश बु, मारिबु, रा ज़बर रा, ज़ा क़ाफ़ ज़बर ज़क़, नून खड़ा ज़बर ना, हा मीम पेश हुम, रज़क़नाहुम, खा ज़बर खा, ता खड़ा ज़बर ता, या खड़ा ज़बर या, काफ मीम पेश कुम, खतायाकुम, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, काफ ज़बर का, ज़ालिका, जीम हमज़ा ज़ेर जी, नून खड़ा ज़बर ना, हा मीम पेश हुम, जी ना हुम, या खड़ा ज़बर या, बा ज़बर बा, नून या ज़ेर नी, या बनी, या हा ज़बर या खड़ा ज़बर या, स्वाद ज़बर स्वा, लाम खड़ा ज़बर ला, ता दो पेश तुन, स्वलातुन। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब खड़ा ज़बर हो और उसके बाद वाव आ जाए और वाव पर कोई हरकत ना हो तो फिर उस वाव को नहीं पढ़ा जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्वाद ज़बर स्वा, लाम खड़ा ज़बर ला, ता दो पेश तुन, स्वलातुन, मीम ज़बर मा, ता खड़ा ज़बर ता, मता। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, अगर अलिफ के बाद जज़म आती है तो फिर उस अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बा लाम ज़ेर बिल, हा पेश हु, दा खड़ा ज़बर दा, बिल हुदा। तो ये है कायदा नंबर 8 और इसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें समझनी है। पहली तो ये कि जिस हरूफ पर भी खड़ा ज़बर लग जाएगा उसको थोड़ा खींच कर पढ़ा जाएगा, जैसे कि बा खड़ा ज़बर बा। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर यह समझनी है कि जिस हरूफ के साथ भी अलिफ आएगा उस हरूफ को थोड़ा खींच कर पढ़ा जाएगा, जैसे कि क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाल। तो इस कायदे की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये पहलू के मुकाबले थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर आपने इसकी बिल्कुल जैसे मैंने बताया है वैसे ही प्रैक्टिस कर ली तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा और आप 2-3 दिन के अंदर अंदर इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 9 जो है खड़ा ज़ेर के बारे में।